बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, इंडियन पायलट वाली कहानी जिसके कैप्चर होने की बातें हैं पाकिस्तान में, ये कहानी मजीद उलझ भी गई है और पूरी सरार भी हो गई है। इससे पहले एक वीडियो में मैंने सारे हालात वाक़यात आपके सामने रखे और मैंने आपको बताया कि जो शिवांगी सिंह हैं उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो अपनी बेस में मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, कुछ भारत के बजाते खुद एतराफ समझिए, कुछ पाकिस्तान की जानिब से खामोशी से दिए गए इशारे समझिए, और पाकिस्तान के नाज़रीन सिक्योरिटी जराए से आने वाली खबरें, उन्होंने पूरी आप समझिए कि गेम बदल के रख दी है। तो कल से जो चीजें उठाई जा रही थी, जो कहा जा रहा था, उसमें अब पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराए ये बता रहे हैं कि उसमें सदाकत है, उसमें सच्चाई है। ये कहानी क्या हुई है और भारत ने क्या इतराफ किया और यहां पर क्या इतराफ हुए, मैं सबसे पहले जरा दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो जहां पर हुई वो तफसीलन आपके सामने रख देता हूं और इसके अंदर जो खामोशी से इशारे देने की कोशिश की गई ये भी आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहली बात तो यह है नाज़रीन कराम कि आज भारत तो वैसे एक्सपोज हो चुका है, मतलब पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है। अल जजीरा आप देख लीजिए, नेशनल इंटरेस्ट देख लीजिए और मुख्तलिफ अखबारें देख लीजिए, वो ये पूछ रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ इतना पुअरली परफॉर्म क्यों करता है। यानी इतनी बड़ी जो है इनके पास फौज है, लेकिन फिर भी अच्छा हुआ ये नाज़रीन कराम के आज पाकिस्तान की नकल करके इन्होंने करने की ये कोशिश की कि अपने डीजीएमओ के साथ अपने डीजी एयर ऑपरेशंस और नेवल ऑपरेशंस को बिठा दिया भारत ने, और इन्होंने नाज़रीन कराम कहा कि जैसे पाकिस्तान बड़ा जबरदस्त अपने शादियाने बजा रहा है, हम भी अपने ऑपरेशंस के बारे में बताएं और आकर लोगों को बताएं। अब जब इन्होंने सवाल लेने के लिए सिलसिला शुरू किया तो यहां पर एक शख्स ने सवाल किया डीजी एयर ऑपरेशन से और उससे पूछा कि ये बताइए आपके पास कितने राफेल गिरे हैं, ठीक है, क्या आपके राफेल गिरे गिरे हैं या नहीं गिरे हैं। तो इसके ऊपर नाज़रीन कराम उनके एयरफोर्स के जो यानी डीजी ऑपरेशंस एयरफोर्स है, उसने जरा ना बड़ी ही उलझने वाली बातें की। एक तो यह है कि देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो हारे हुए थे, और दूसरा कभी वो यूं करके बैठते थे, कभी यूं करके बैठते थे। जो लोग बदन बोली को समझते हैं, बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं, उन्हें पता है कि ये इस बात का क्या मतलब है। दूसरा नाज़रीन कराम उन्होंने भंड मारा, उन्होंने कहा जी देखिए जब लड़ाई होती है तो उसमें लॉसेस होते हैं, तो मैं आपको इस वक्त लॉसेस के बारे में नहीं बता सकता हूं। यानी कि उन्होंने मान लिया कि हमारा लॉस हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए हमने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं, हमने हमारे लॉसेस, लेकिन इस वक्त मैं आपको नंबर्स नहीं बता सकता। मैं भी आपको इस वक्त जो है ना वो दुश्मन को इससे फायदा होगा, लिहाजा मैं आपको नहीं बता सकता। फिर उन्होंने नाज़रीन कराम एक फिक्रा इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि ऑल आर पायलट्स आर होम नाउ, ऑल आर पायलट्स आर होम नाउ, हमारे तमाम जो पायलट्स थे वो घर वापस आ गए हैं। अब ये बताने की जरूरत तो नहीं थी, ठीक है, लेकिन चले जरा इसकी जरा तफसील जब मैं पाकिस्तान वाले जराये की बात आपको बताऊंगा कि वो क्या बता रहे हैं तो आपको मजीद समझ आ जाएगी कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन कराम इसके बाद उनसे ये पूछा गया कि आपने पाकिस्तान के कोई त्यारे श्यारे गिराए हैं, तो इसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया जी हाँ जी, हम पाकिस्तान के हमने त्यारे गिराए हैं। कितने गिराए हैं ये नहीं पता, कैसे गिराए हैं ये नहीं बताया गया। फिर उन्होंने कहा जी फोर्थ जनरेशन के त्यारा गिराया है। उन्होंने कहा जी नहीं, डू नॉट पुट योर वर्ड्स इनटू माय माउथ, आप अपने अल्फाज जो है ना वो मेरे मुंह में मत डालिए। तो नाज़रीन कराम आज जो उनके डीजी ऑपरेशंस थे, यानी कि एयरफोर्स के डीजी, यानी कि डीजीएमओ होता है, डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस, डीजी एयरफोर्स ऑपरेशन, डीजी नेवी ऑपरेशंस, नाज़रीन कराम एक्सपोज हो गए दुनिया भर में, पता चल गया, हर चीज़ खुल गई, साबित हो गई, अंदाज़ा हो गया कि ये जो है वो सरासर ड्रामेबाजी इन्होंने की है। कोई त्यारे पाकिस्तान के गिराए नहीं और इनके अपने त्यारे गिरे हैं, और ये जो बातों बातों में बता रहे हैं कि हमारे पायलट्स आ गए हैं घर में, ये कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा खैर, मैंने इस बात को भी जो है ना वो एवं जान दिया, लेकिन फिर नाज़रीन कराम पाकिस्तान में हुआ ये कि नाज़रीन कराम आपको पता है कि मुनीब फारूक साहब, ये उनकी खबरें देते हैं ऊपर से आई हुई, इन्होंने इशारों में ये कहने की कोशिश की है कि भाई जो पकड़ा गया था या पकड़ी गई थी, अब इसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जो मैं आपको बता नहीं सकता हूं, लेकिन वो किसी अच्छे काम के लिए किया गया है, लेकिन वो तारीख में लिखा गया है खामोशी से। अब मैं आपको इतना ही बता सकता हूं। नाज़रीन कराम आप सबको ये मालूम है कि मुनीब फारूक कहां से आई हुई बात करते हैं। अब इसके पीछे क्या, यानी कि वो हमें ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शिवांगी सिंह नामी स्क्वाड्रन लीडर वाकई पाकिस्तान में पकड़ी गई थी, लेकिन किसी वजह से किसी बर्बाद के ऊपर उनको वापस कर दिया गया है और उसका जिक्र नहीं किया गया है।
हो सकता है कि अब नानक राम इसके ऊपर, चूंकि अब ये सारे ये बात कर रहे हैं, मैंने तो आपको बताया था कि यार हम इंडियन मीडिया नहीं है, हम गोदी मीडिया नहीं है, हम जो है ना वो भड़बड़ कर सेंसेशंस नहीं फैलाते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के, एक तो इंडिया के बजाते खुद एतराफ ने काम खराब किया, और दूसरा पाकिस्तान के अंदर से सिक्योरिटी जराए, नानक राम सिक्योरिटी जराए ये बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ बड़ा ऐसा हुआ है जो अभी हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन वो तारीख में लिखा गया है कि भाई हमने अमन के लिए यह सब कुछ कर दिया। यानी कि पाकिस्तान आज जब पाकिस्तान के जो आपको पता है एयरफोर्स के जो डिप्टी ऑपरेशंस इंचार्ज भी हैं जनाब औरंगजेब साहब, उन्होंने कहा ना कि हमारा मुकाबला पीएफ वर्सेस आईएएफ है, यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स वर्सेस इंडियन एयरफोर्स, यानी कि 6 ओवर नील, यानी कि 6 त्यारे हमने मार गिराए हैं और उनका कोई त्यारा नहीं मार गिराया। तो नानक राम, ये मुनीब फारूक की इस बात ने ये अबहाम पैदा कर दिया है। अब वो उन्होंने खामोशी से, वो आपको पता है जो बात बतानी होती है उसको बता जाते हैं, जो सिक्योरिटीज राइब से आती है ऑब्वियसली ऊपर से आती है बात, तो उन्होंने ये बता दिया है कि यस कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ बहुत ऐसा हुआ है, लेकिन उसको खामोशी से दबा दिया गया है। शायद अमेरिका ने बीच में इंटरवीन किया हो, शायद कुछ इस तरह की चीजें हुई हो कि भाई उस पर खामोश हो दो, खामोश हो दो। बहरहाल नानक राम, आज दो चीजें और भी बड़ी मजेदार हुई हैं, अगर आप उनको समझें तो आपको अंदाजा होगा कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। एक आज जो है ना वो दुनिया भर के सामने पाकिस्तान ने सबूत रख दिए हैं S-400 को मार गिराए जाने के। S-400 की 2 बैटरीज तबाह हुई हैं, 2 दफा डिटेक्ट हुआ है, 2 दफा बैटरीज को तबाह, और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे, किधर, कहां, आज पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुनिया के सामने सबूत रख दिया। उन्होंने कहा जी हमने 2 जगह पर उनको S-400। अब देखिए भारत ने 4 चीजों की जलालत करवाई है। फ्रांस के तैयारों की जलालत करवा दी है, रूस के S-400 की जलालत करवा दी है, और इसराइल के ड्रोन्स की जलालत करवा दी है। तो जलालत ही जलालत। एक और सोने पे सुहागा सुने, आज एक और फुटेज नाज़रीन किराम मिली है, वो इंडियन सोल्जर शूट कर रहा है और उसमें पता चला है कि डेब्रिस पड़े हुए हैं, यानी जहाज का मलबा पड़ा हुआ है, और पता चला है कि जी जहाज एक और गिराया गया है। तो कुल मिलाकर जो 6 जहाज़ों की बात हो रही थी और बताया जा रहा था कि 6 जहाज मारे गए हैं, हमने 6 जहाज मारे हैं। नाज़रीन किराम, दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि वट एवर इज पाकिस्तान इज क्लेमिंग, वो जनाबे वाला वो बहुत शानदार खामोशी से जो है ना वो जो भी पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, इसका मतलब है वो कर रहे हैं। इंडियन मीडिया नाज़रीन किराम उसके ऊपर थू थू हो रही है। देखिए उनके टीवी चैनल्स के ऊपर, उनके यूट्यूब चैनल्स पे बैठकर किस तरह से दूसरे मुल्कों के एम्बेसडर्स को पिग्स कहा गया, किस तरह से जनाब उनको सूअर कहा गया। आपको पता है मेजर गौरव वारिया ने क्या किया इसके ऊपर, ईरान ने रिस्पॉन्ड भी किया है और बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड किया है। तो वो कह रहे हैं कि यार ये जो कुछ हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप तो, हम तो मेहमान, घर आए हुए मेहमान को जो है ना वो खुदा बराबर समझते हैं, यानी कि मेहमान को इस बराबर दर्जा देते हैं, तो आप यानी ये क्या कर रहे हैं। तो खैर कहने का मतलब ये है कि नाज़रीन किराम, अगर आप सूरत हाल को ज़रा थोड़ा सा आप जायज़ा लेके देखें तो पता चला है कि एक नया त्यारा इंडिया का मार गिराया गया। पता चला है कि जी इंडियन पायलट वाला मामला अब घड़मड़ हो गया, और बताया, और ये इशारे मिल रहे हैं कि पाकिस्तान ने वाकई पायलट पकड़ ली थी और बाद में खामोशी से दे दी गई है, या जो भी है, या इसलिए खामोशी इख्तियार की गई है कि चलो यार उनकी कोई इज्जत और पत बच जाए। और अमेरिका शायद इस बारे में बीच में आके इंटरवीन कर रहा था कि भाई आप थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कीजिए। फिर नाज़रीन किराम इस वक्त मैं आपको बता दूं तो ये भी पता चला है कि पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन किया, उसका नाम है ऑपरेशन सालार। अब जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन किया है, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सालार, और उसके अंदर क्या हुआ है, उसके अंदर जहां पर टॉप फौजी क़यादत ब्रीफिंग दे रही थी, यानी कि इंडियन आर्मी चीफ और कोर कमांडर्स जहां पर बैठे हुए थे, उसकी तस्वीरें आ गई हैं। और पूरी गुफ्तगू जो अंदर ब्रीफिंग हो रही थी वो सारी की सारी, यानी कि पाकिस्तान ने हैक कर ली, सारी की सारी गुफ्तगू पाकिस्तान में बैठकर जो है वो सुनी जा रही थी, और पाकिस्तान ने सारी ऑपरेशन डिटेल्स पाकिस्तान के पास आ चुकी हैं। इस ऑपरेशन के बारे में पता चला जी, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सालार, यानी कि पाकिस्तान ने कर दिखाया है, यानी पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर सबसे जो है ना वो और अपना जो है ना वो मनवा लिया है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ज़बरदस्त हो गई है, पाकिस्तान की जो फ़ज़ाई कैपेबिलिटी है वो अनबीटेबल हो गई है रीजन के अंदर, और ये सारी चीज़ें। और फिर पाकिस्तान ने जो इंडियन पायलट वाला मामला है नाज़रीन किराम, शिवांगी सिंह वाला, वो भी अब ज़रा बहुत दिलचस्प सा होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि कहानी जो है वो अब गड़बड़ हो गई है। तो सूरत हाल ये है। तो ये नाज़रीन किराम अब तक की खबरें हैं, ये चीज़ें हैं। पाकिस्तान ने बहरहाल अपनी सुपरियॉरिटी साबित कर दी है और इंडिया को ब्लडी नोज के साथ वापस जाना पड़ा है। ये अब तक की इन्फॉर्मेशन है। हम बगैर किसी मसाले के, बगैर किसी इधर उधर की बात के, डायरेक्ट कोशिश करते हैं कि यार जो खबर हो वही आप तक रखें, यानी इधर उधर की कहानियाँ जो है वो कम सुनाई जाए और ख़बर जो है वो रखी जाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।